हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज फिर से आप लोग हैं इजी केमिस्ट्री एसटीएम के यूट्यूब चैनल पे। तो आपको थंबनेल देख के ये पता चल गया होगा कि आज हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 में 12th केमिस्ट्री में आप अब 7 चैप्टर पढ़ लो, 70 में से 65 प्लस मार्क्स आ जाएगा। विश्वास नहीं हो रहा तो आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए। आपको हम एक एक चीज का एनालिसिस करके दिखा रहे हैं, जहां पे हम क्वेश्चन बैंक 2021 से 2024 तक का आपको एनालिसिस करके ये आपको हम क्लियर कर देंगे कि वास्तव में 16 में से क्या है वो 7 चैप्टर ही पढ़ के आप 70 में 65 ला सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं अपने क्या है ना टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखें हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो 12th बोर्ड एग्जाम है उसमें टोटल 16 चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर। सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, काइनेटिक्स है, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हेलोल्केन्स, हेलोएरिन्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये टोटल आपके पास 16 चैप्टर पड़े हुए हैं आपके सिलेबस के अंदर बिहार बोर्ड एग्जाम 12th के लिए। ठीक है वो अब क्या है ना, कोविड के बाद से बिहार बोर्ड जो आपके एग्जाम का पैटर्न कर दिया है उसमें डबल ऑप्शन आपको देते हैं। जैसे कि आपको ऑब्जेक्टिव 35 सॉल्व करना है जिसमें आपको 70 मिलते हैं, सब्जेक्टिव 10 सॉल्व करना है 2 मार्क्स आपको 20 मिलते हैं, 5 मार्क्स आपको क्या करना है बोले 5 मार्क्स जो आपका है 3 सॉल्व करना है 6 मिलते हैं। देखिए कहने का अर्थ है आपको जो मिलता है ऑब्जेक्टिव मिलता है बोले ऑब्जेक्टिव कितना मिलता है 70 मिलता है और उस 70 में आपको सॉल्व करना रहता है 35। ठीक ना, 2 मार्क्स जो है ना बोले 2 मार्क्स आपको कितना मिलता है 2 मार्क्स मिलता है आपको 20, उस 20 में से आपको कितना सॉल्व करना था बोले 10 सॉल्व करना था है। 5 मार्क्स जो है ना बोले 5 मार्क्स जो है ना बोले आपको मिलता है कितना बोले 5 मार्क्स मिलता है आपको 6, जिसमें से आपको 3 सॉल्व करना रहता है। देखिए आपके सामने सॉल्यूशन इतना ही करना रहता है सॉल्व 70 में से 35, 20 में से 10 और 5 मार्क्स में से 3 सॉल्व करना आता है। देखिए आपके पास डबल ऑप्शंस रहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि आखिर कैसे आप 16 में से 7 चैप्टर पढ़ के पूरे 70 में आप 65 स्कोर कर सकते हैं लगभग। ठीक है ना, वो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार बोर्ड एग्जाम 2000 किसका बात करेंगे बड़े बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में जो आपका हुआ था बोर्ड एग्जाम 2021 में जो हुआ था बड़े उस बोर्ड एग्जाम के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। बोर्ड एग्जाम जो आपका 2021 में हुआ था, पीपीटी मिस्टेक है 2021 में, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। सबसे पहले बिहार बोर्ड 2021 के बारे में हम बात करने चले तो हम ये देखते हैं कि आपका जो 16 चैप्टर है उस 16 चैप्टर में से होगा उस 16 चैप्टर में से सबसे पहला है सॉलिड स्टेट। तो हम ऑब्जेक्टिव पोर्शन देखते हैं। तो सॉलिड स्टेट से 3 ऑब्जेक्टिव था, सॉल्यूशन से 5 था 2021 में 5 3 8, इलेक्ट्रो से 4 था 8 4 12, काइनेटिक्स से 3 था 12 3 15, सरफेस से 4 ऑब्जेक्टिव था 15 4 19, मेटलर्जी से 5 था 19 5 24, 24 6 30, पी ब्लॉक से 6 था 30 4 34, मतलब कि 8 चैप्टर का आपका 34 नंबर पुर गया। कितना पुर गया हमारे 34 नंबर। मतलब कि यहाँ पे 2021 में अगर कोई बच्चा चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 8 तक पढ़ के अगर गया रहा था तो उसका 34 ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाता, 34 नंबर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाता। 2 मार्क्स को देखते हैं। सॉलिड से 2 था, सॉल्यूशन से 1 था, इलेक्ट्रो से क्या था हमारे 1 था, काइनेटिक से 1 था, सरफेस से 1 था, मेटलर्जी से 1 था और उसका ये पी ब्लॉक से 4 था और क्या ना डी एंड ए ब्लॉक से 2 था। टोटल जोड़े थे कितना हो गया 2 3 4 5 6 7 चलेगा तो 13 2 मार्क्स था जिसमें आपको 10 लिखना रहता है। चलिए आप 8 चैप्टर में 2 मार्क्स भी करके निकल गए, 13 आपका टैली कर रहा था 1 से 8 तक जिसमें आपको 10 ही करना था प्यारे बच्चों। अब वो 5 मार्क्स को देखते हैं तो 5 मार्क्स कितना जाएगा 2 3 4 5 5 मार्क्स था जिसमें आपको 3 करना था। मतलब 2021 के बोर्ड एग्जाम में अगर आप 1 से 8 तक करके जाते तो आप पूरे के पूरे सॉल्व करके आ जाते हैं 70 में 70। अगर मान लीजिए किसी बच्चा को 1 से 8 तक में इसमें से कोई चैप्टर उसको स्किप करना है तो वो स्किप कर सकता है। इसमें से कोई चैप्टर आपको छोड़ना है छोड़ दीजिए, नीचे से उतना चैप्टर उठा लीजिए। ठीक ना, किसी को मेटलर्जी पढ़ने का मन नहीं है वो एल्कोहल फिनोल्स उठा ले या एल्डिहाइड कीटोन उठा ले, किसी को पी ब्लॉक पढ़ने का मन नहीं है वो क्या नहीं एल्डिहाइड को उठा ले उसके बदले। तो इसके बदले आप इधर में से 8 चैप्टर में से उसके बदले इधर से भी आप चैप्टर आप सेलेक्ट करके पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्यारे बच्चों 2022 बोर्ड एग्जाम का बात करें तो सॉलिड से 4 ऑब्जेक्टिव था इसमें, सॉल्यूशन से भी 4 ऑब्जेक्टिव था,
इलेक्ट्रो से भी 4 ऑब्जेक्टिव था, काइनेटिक से भी 4 था, सरफेस से 4 था, मेटलर्जी से 6, पी ब्लॉक से 7 और डी ब्लॉक से 6 था। यहाँ तक जोड़े बढ़े थे, कितना हो गया 4 4 8 4 12 4 16 3 19 3 22 6 28 6 34 ऑब्जेक्टिव था आपका 8 चैप्टर तक से, मतलब कि यहाँ से तक आपका 34 ऑब्जेक्टिव बन गया। ठीक है बोले, यहाँ पे 2 सब्जेक्टिव 2 सब्जेक्टिव 2 सब्जेक्टिव 4 5 6 7 8 2 10 आपका सब्जेक्टिव था, आपको 10 सॉल्व भी करना था। ठीक है, तो अब क्या है बोले, यहाँ पे हम बात करते हैं 1 2 3 5 नंबर था, आपको 3 सॉल्व भी करना था। 2022 एग्जाम में भी क्या है ना, आप 8 चैप्टर तक पढ़ के आप आसानी से क्या है बोले 70 में 70 लिख सकते थे। 2023 बोर्ड एग्जाम को अगर हम देखें बोले तो यहाँ पे 3 4 3 7 7 4 11 4 15 2 17 21 26 30 था ऑब्जेक्टिव, कितना था बोले 30 ऑब्जेक्टिव था, 35 सॉल्व करना था, आप यहाँ तक 30 सॉल्व कर सकते थे। ठीक है बोले, यहाँ पे 2 मार्क्स देखे तो 2 3 2 5 3 8 2 10 और 1 11 11 1 12 था। 12 में से आप आसानी से कितना सॉल्व कर सकते थे 10 सॉल्व कर सकते थे। 5 मार्क्स देखा था 1 2 3 और एक 4 5 मार्क्स यहाँ तक मैच कर रहा था, जिसमें आपको 3 ही सॉल्व करना था, क्योंकि 23 में भी आप 8 चैप्टर तक करके कंप्लीट कर सकते थे। 2024 का बोर्ड एग्जाम का अगर हम एनालिसिस देखें तो 4 और 5 9 9 4 13 13 4 17 17 3 20 4 24 24 8 32 अब 32 3 35 ऑब्जेक्टिव था टोटल, जिसमें से आपको 35 सॉल्व करना रहता है। ठीक है, वो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 एक 13 2 मार्क्स था, जिसमें आपको 10 ही 2 मार्क्स आपको सॉल्व करना पड़ता है। 5 मार्क्स देखे थे 1 1 2 और एक 3 5 मार्क्स था, आपको 3 सॉल्व करना था, मतलब कि कुल मिला के अगर आप 8 चैप्टर पढ़ते हो, कितना चैप्टर पढ़ते हो बड़े 8 चैप्टर पढ़ते हो तो आप क्या ना बुआ 70 में 65 स्कोर कर सकते हैं। अगर आपके पास कैपेसिटी है पढ़ने का तो आप पूरे चैप्टर पढ़िए, नहीं तो आप क्या ना ये 8 चैप्टर कवर कर लीजिए। नीचे से छोटा छोटा आपको 2 चैप्टर हम सजेस्ट कर रहे हैं, पॉलीमर, ये पॉलीमर हो गया और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया प्यारे बच्चों, एकदम छोटा सा चैप्टर है, बहुत ईजी है। इसमें आप क्लास ऑफ ड्रग पढ़ लीजिए, इसमें आप पॉलीमर का क्लासिफिकेशन पॉलीमराइजेशन पढ़ लीजिए, तो आप 2 चैप्टर एक्स्ट्रा लेके चलिए। नहीं तो अगर आपका मन है कि सर हम 8 ही चैप्टर पढ़े, 7 से 8 चैप्टर पढ़े, तो आप 7 से 8 पढ़ लीजिए, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप 1-2 चैप्टर एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, जो चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग होगा उसके अलावे। ठीक है वो, तो इस तरह से कहना आप 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए आप 8 चैप्टर का प्रिपरेशन एकदम जी लगा के कीजिए, मन भर कीजिए प्रिपरेशन। उसके अलावे क्या ना, उसके बदले कुछ चैप्टर आप एक्स्ट्रा में प्रिपेयर कर लीजिए, कि हो सकता है कि 1 से 8 तक में कुछ ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए जो आपके लिए टफ पड़ जाए, तो उसके लिए कहना है 1-2 चैप्टर नीचे से आप प्रिपरेशन कर लीजिए, तो आपका बोर्ड एग्जाम काफी अच्छा कटेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम VVI सब्जेक्टिव के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके बाय, चलिए।